तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 18 सितंबर का करंट अफेयर्स तैयार करवाने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम हर दिन हर सितंबर की हर तारीख को नया करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, जो आपको किसी भी वीडियो पे नहीं मिल सकता है। यदि मिलता है तो वो हमारा कॉपी कर सकते हैं। बेशक हमारी नई शुरुआत है, लेकिन कुछ लोग हमको ही ज्ञान देंगे कि आपने शुरुआत की, आप ही कॉपी करेंगे। बिल्कुल नहीं बच्चों, मैं बिल्कुल नया और सबसे हट के क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्ज़ामों में 100% आते हैं। बिल्कुल 100% आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए हम बगैर देरी के शुरुआत करते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी आगामी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम, इनमें यह क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे पुलिस में हो, या किसी भी भर्ती के लिए आपने ऑनलाइन किया है, आपके लिए एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत देरी हो गई है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे एक ही अनुरोध करते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाल ही में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद, जिसको बोलेंगे MSDC, बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इन क्वेश्चनों को कर ही नहीं पाते हैं, बल्कि ये GK और GS के अंतर्गत आते हैं। मान के चलेंगे कोई GK क्वेश्चन आते हैं, GK में 15 क्वेश्चन तो आप करंट अफेयर्स के मान के चलिएगा। कितने? 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मार के चलिएगा। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक काम करना है, जब भी आएंगे तो पहले इनको विस्तार में समझेंगे। तो जो 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक जो हुई है, यह भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण परिणामों के साथ संपन्न हुई है। क्या हुई है? संपन्न हुई है। और ये हुई है गोवा में। कहाँ पर हुई है बच्चों? गोवा में संपन्न हुई है, ठीक है। गोवा में संपन्न हुई है, तो इसका सही ऑप्शन गोवा ही होगा। और जो 20वीं सदी की किसके लिए हुई है? भारत के समुद्री क्षेत्र के महत्वपूर्ण परिणामों के साथ संपन्न हुई है। जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, इनके लिए यह परिषद तैयार की गई थी, जहाँ पर बैठक कहाँ हुई थी? गोवा में। तो समुद्री तट कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा गोवा में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य बना है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आपके वर्ल्ड करंट अफेयर्स से लिया गया है। तो हम आपको बता दें, जो नया सदस्य बनाया है, इससे पहले जो सदस्य बने थे, उससे पहले थे बांग्लादेश था, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और इसके बाद एक था मिस्र, ठीक है। मिस्र देश भी इसके नए सदस्य ही बने थे। लेकिन जो हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह है
कोई भी हो सकता है, लेकिन हम बात करें तो जो देश बना है वो है कौन? अल्जीरिया। अल्जीरिया से पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। ठीक है, तो इसमें शामिल हैं, जैसे देश शामिल हुए थे। और इसकी शुरुआत ब्राज़ील, भारत, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया था? बहुपक्षीय विकास बैंक है, बहुपक्षीय विकास बैंक को स्थापित किया था इन देशों ने मिलकर। इन्हीं देशों के द्वारा ही ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक तैयार किया गया है। ठीक है, ब्रिक्स न्यू बैंक डेवलपमेंट तैयार किया गया है। ठीक है, इस तरह की जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सही आंसर होगा अल्जीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? कौन सा संस्करण दोस्तों? तीसरा। किसका? इंडस एक्स का। ठीक है, तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसमें दो देशों के बीच हुआ है। यह कैसा है कि इन दो देशों के बीच में इसलिए हुआ है कि ना तो इनके आपसी व्यवहार खराब हों, और जिस देश से जो भी मदद मिलती है वह एक दूसरे की मदद करेंगे, और चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सैन्य बल हो, या इस तरीके के जितने भी कहें, तो हर काम दोनों के बीच होगा, और इनके बीच में जो भी देश आएगा उसका बुरा अंजाम होगा। तो वो दो देश कौन से हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका तीसरा संस्करण जो हुआ है वो हुआ है कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका के साथ किसका? भारत का। किसका? भारत। अमेरिका और भारत दो देश हैं, और इन दोनों के बीच इंडस एक्स तीसरा सम्मेलन जो संस्करण हुआ है आयोजित किया गया है। तो ये अमेरिका में हुआ है। जो इन दोनों की अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है, इन दोनों की अलग अलग कंपनियां हैं। तो जो अमेरिका है इसकी कंपनी है DIU इसने, और भारत की जो कंपनी है उसका नाम है इंडेक्स। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ही इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस मंत्रालय ने उद्यमियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए भास्कर पहल शुरू किया है? कौन सा पहल? भास्कर पहल शुरू किया है। तो दोस्तों जो भास्कर पहल है वह किसके लिए है? जो व्यापार होता है, जो व्यापार को बढ़ाने के लिए, या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। और यदि हम बात करें तो भारत को कह सकते हैं DPIIT, इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों भारत के जो आंतरिक व्यापार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, इनके स्टार्टअप, इसका इकोसिस्टम बनाने के लिए, इसका स्टार्टअप करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और यह किसने की है यह हम बता तो सकते हैं। इसकी जो शुरुआत की है वो की है उद्योग मंत्रालय ने। किसने की है दोस्तों? उद्योग मंत्रालय ने। यदि हम और बात करें तो उद्योग मंत्रालय ने तो की है।
उद्योग मंत्रालय ने की है। तो बढ़ावा देने के लिए एक भास्कर नामक, कौन, भास्कर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है दोस्तों। यह भारत ने लॉन्च किया है, भारत के उद्योग मंत्रालय ने किया है। किसने? उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो आप देख रहे हैं भारत के कुछ शहर हैं और इन्हीं में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, जो आयोजित किया गया ये हुआ था कब? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को आयोजित किया गया है। कि कब हुआ है? 14 सितंबर को। और इसका यदि हम बात करें, जिसमें बायोटेक अनुसंधान विकास विनिर्माण में क्षमता प्रदर्शित किया गया है, तो इसमें भारत की जो क्षमता है, किसकी? भारत की क्षमता कहा जाए तो हर क्षेत्र में भारत की क्षमता को जांचा गया है। इसमें ग्लोबल बायो इंडिया का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और इसका यह 3 दिन तक चला। 3 दिवस का यह कार्यक्रम था, 3 दिन का यह कार्यक्रम था और यह कार्यक्रम चला है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो अपना सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।